क्या लगता है आप जवानों को बस बाइबल कॉलेज करके आओगे, इस्तेमाल किए जाओगे? अरे अपना सब कुछ देना पड़ता है, आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा खुदा को। मोबाइल तो बहुत छोटी सी बात है, आजकल तो किसी को बोलो फोन कम यूज करो, ऐसे देखते हैं जैसे किडनियां मांग ली। तीसरा झूठ, पहला झूठ वो किस बारे में बोलता है? ऐसे करो, हमारे बारे में। दूसरा झूठ वो क्या बोलता है? हालातों के बारे में, देख कुछ भी ठीक नहीं होगा। तीसरा झूठ, जो तीसरा झूठ वो बोलता है वो है खुदा के विषय में। परमेश्वर बहुत डिमांडिंग है, परमेश्वर बहुत डरावना है। कुछ लोग है ना प्रभु से बिल्कुल प्यार नहीं करते, डरते रहते। थोड़ा सा पाप होएगा ना उधर ही खड़े हो जाएंगे, प्रभु क्या हुआ? नहीं मेरे को डर लग रहा है, अगर प्रभु अभी आ जाए तो मुझे उठा के नहीं लेके जाएगा। हु टोल्ड यू परमेश्वर ऐसा है? किसने आपके अंदर ये इमेज बनाई है प्रभु की? जिस परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जीवन लकड़ी पे दिया वो मुझे मारेगा? बहुत सारे लोग हैं ना, आप देखो हमेशा डरे हुए रहते, गॉड माफ करेगा ना मेरे को, परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो गुनाह में गिर जाते हैं, प्रभु उनको माफ कर देता है, वो खुद को माफ नहीं कर पाते। नहीं मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। किसने कहा आपको? ये अपने खुदा का क्या चित्र बनाया आपने अपने अंदर? आपका परमेश्वर वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हो। वो आपके उम्मीद से अधिक प्रेम करता है आपसे। आपको पाप हो जाने के बाद खुदा से भागना नहीं है, पाप हो जाने के बाद खुदा की तरफ भागो। डोंट हाइड फ्रॉम द लॉर्ड, प्लीज हाइड इन द लॉर्ड। पाप हो जाने के बाद आपको भागना नहीं है, बाप रे मुझसे पाप हो गया, अभी मैं चर्च नहीं आऊंगा। नो सर, खुदा के पास जाओ, ईमानदारी से कहो प्रभु मुझसे पाप हो गया है, वो माफ भी करेगा, वो साफ भी करेगा। कभी कभी हम लोग है ना, जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, जिस कल्चर से हम आते हैं, हम खुदा को बहुत डरावना समझते हैं। वो मारता है, पीटता है, दंड देता है। कुछ कुछ लोगों से पूछता हूं यहोवा परमेश्वर कैसा है? यीशु कैसा है? यीशु मस्त है, यीशु अंकल बहुत अच्छे हैं, यहोवा परमेश्वर बहुत डरावना है। किसने कहा आपको ये? हु टोल्ड यू? जिस परमेश्वर को आप डरावना कहते हो ना, पता है उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये वही परमेश्वर है, सेम गॉड। कोई भी परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकता। और याद रखिए, यहां देखिए, कोई भी व्यक्ति उसके क्रोध से बदलता भी नहीं है। कितने लोगों ने रोमियो पढ़ा है? 12 अध्याय। बाइबल क्या कहती है? हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का क्रोध याद दिलाता हूं। ऐसा लिखा है। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करवाता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, भावता हुआ बलिदान कर। क्रोध से कोई नहीं चेंज होता। आप अपने बच्चों पे गुस्सा करो, चलो ये क्यों किया, वो क्यों किया, आप विश्वास करो जब तक आप सामने हो ना तब तक ही सुधरे हुए रहेंगे। आप निकलोगे वापस करेंगे पीछे। कोई भी क्रोध से नहीं सुधरता, हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से बदलता है। बोलो बाजू वाले को, आपको प्रभु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बाजू वाले को बोलो। आपको पता है जिस तरह के परमेश्वर पर आप विश्वास करोगे ना, आप वैसे ही बनोगे। आपने देखा है कभी कभी कुछ लोग हंसते नहीं हैं।
आप कितना भी ऐसा हो बैठे रहेंगे। हालेलुया। मां की कसम खाइए क्या नहीं हंसूंगा। आपको पता है आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि आप बिलीव करते हो खुदा भी ऐसा है। मैं बिलीव नहीं करता हूं मेरा परमेश्वर ऐसा है। मेरा खुदा वो है जो मुझे ऊपर से देख के हमेशा हंसता है, और जैसा वह है ऐसा मैं बनूंगा। कुछ कुछ लोगों को पता है परमेश्वर क्या लगता है? वो सिर्फ एक ही बात चाहता है, एक ही बात। एक्शन करके दिखाऊं? पवित्र बन, पश्चाताप कर, नहीं करेगा तो मरेगा। हमेशा ऐसे डिमांड वाला परमेश्वर रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट बिलीव। आपको करना है आप करो। मैं विश्वास नहीं करता कि खुदा ऐसा है। मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है तो वो सदैव उसे करने में मेरी मदद करता है, सहायता करता है। शैतान की किसी झूठ को यहां पर जगह मत दो, कभी भी नहीं दो। मुझे नहीं लगता है आपकी इस मंडली में मुझसे ज्यादा कोई खुश व्यक्ति होगा। आई एम द हैप्पीएस्ट। मेरे चेहरे पे देख के आपको लगता है मैं स्ट्रेस में हूं? आप विश्वास करो मैं 6 बजे तक बोल सकता हूं, मैं इतना ताजा हूं अंदर से, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर आपका खाना, आपका रात का खाना सब हमको अरेंज करना पड़ेगा। उस परमेश्वर पर विश्वास करिए जो वचन में है, न कि उस पर जो आपके अंदर शैतान ने बना के रखा है। खुदा डरने वाली चीज नहीं है, वो प्रेम करने वाली जगह है। आमीन। जवानों वचन को पढ़ो। मेरा संदेश पूरा हो गया है, लेकिन 5-10 मिनट और बोल सकते चलेगा? मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं जब मेरा प्रभु में उद्धार हुआ मैं 18 साल का था। आई वॉज जस्ट 18 एंड हाफ। मुझे सुसमाचार बताने वाली एक 9 साल की बच्ची थी। आपको पता है मुझे सुसमाचार किसने बताया था? एक 9 साल की बच्ची ने। ब्रदर उसने कैसे आपको बता दिया? वो ट्रैक्स बांटती थी अपने डैडी के साथ, हर दिन स्टेशन पे खड़े होकर ट्रैक्स बांटती थी। तो मैंने उसका ट्रैक्स पढ़ा था, उसमें लिखा था यीशु कौन है। आपने भी शायद वो ट्रैक पढ़ा होगा कभी। आई थिंक वो पंजाबी लैंग्वेज में भी आता है। मैंने उसको पढ़ा। आप बिलीव कीजिए मैंने वो ट्रैक आधा पढ़ के फेंक दिया, और मैंने अगले दिन उस लड़की को देखा। ऐसे बॉय कट बाल थे उसके, मस्त, बहुत क्यूट थी वो। मैंने उसको बोला तू क्या करती रहती है, ये सब पागल है क्या? हम लोग बॉम्बे के लोग हैं ना, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, पागल है क्या, क्या करती रहती है ये सब। और उसने बोला मुझे क्या कहा, अंकल हाँ यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कहा छोड़ ये सब बातें, ये अंग्रेजों का भगवान है। हाँ ये यूरोपियन गॉड है, तू ये सब क्या कर रही है? नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है अंकल, देखो पापा भी हैं साथ में मेरे। डैडी के साथ बांटती थी। फिर से दिया उसने मुझे, लेकिन इस बार मैंने फेंका नहीं। इस बार मैंने उसको पॉकेट में रख दिया। मैंने कहा चल ठीक है, अभी दे रही है तो पढ़ेंगे कभी। एक दिन मैं ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन में जगह मिल गई मुझे बैठने की। मैं बैठ गया, मैंने ट्रैक्स निकाले, 6-7 पेज थे, मैंने पूरे पढ़ लिए। आप विश्वास करिए मैं उसी स्टेशन पे रोज उतरता था, लेकिन मुझे वो लड़की उसके बाद कभी नहीं दिखी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं दिखी। मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो बच्ची आती थी तो पता सब क्या कहते, कौन बच्ची, इधर तो कोई नहीं आता।
1-1.5 साल हो गया, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत खराब हो गई। मैं बहुत सर्वाइव कर रहा था। मैं किसी से मांगता नहीं था, मेरी ये कमजोरी थी। मैं कभी, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं था। आखिर मैं इतना प्रॉब्लम में आ गया कि मैंने सोचा वो जो लड़की ने बताया था ना, वो ट्राई करेंगे, और मैं चर्च चला गया। आई वॉज हिंदू, मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया था, और मैं चला गया। जब मैं पहली बार चर्च में गया तो मुझे नया नियम मिला पढ़ने के लिए। एक पास्टर ने मुझे कहा, ये पढ़ना। कई दिन तक तो वो पढ़ा ही था मेरे पास ऐसे ही, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं उसको, लेकिन और हालत खराब हो गई। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे कुछ चीजें हैरान करती थी, हैरान, बाइबल को पढ़ते समय। आहिस्ते 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 आहिस्ते, लिसन यूथ, आहिस्ते आहिस्ते मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। आपको पता है, जैसे जैसे मैं बाइबल को पढ़ता गया, मेरी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती गई। कभी कभी तो मैं कुछ चीजों के लिए प्रेयर भी नहीं करता था, और मैं देखता था वहां पर चेंजेस आ रही हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें से कुछ है, और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना पढ़ना, और मैंने, बिलीव कीजिए, मैंने नया नियम 17 दिनों में पूरा कर दिया, 17 या 18 दिनों में। उसके बाद मैं पास्टर जी के पास गया, मैंने कहा, ये लो आपका बाइबल, मैंने पूरा पढ़ लिया। बोलता है, पूरा पढ़ लिया? मैंने कहा, हाँ। समझा? नहीं, समझने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। फिर उन्होंने मुझे पूरा पुराना और नया नियम वो पूरा दे दिया। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। आप जानते हैं, फिर मैंने बाइबल कभी नहीं छोड़ी। फिर मैं उसे पढ़ता गया। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। पुरानी दाख रस नई मशकों में नहीं भरते, पता नहीं क्या बोल रहा है। जब तक तुम बलवान पुरुष को बांध न लो, तुम उसके घर को लूट नहीं सकते, पता नहीं क्या बोल रहा है। फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, पता नहीं फरीसी कौन है। हेरोदस के खमीर से सावधान रहो, पता नहीं हेरोदस कौन है। कभी कभी तो कंफ्यूज होता था, अभी अभी हेरोदस मरा, दूसरा कहां से आ गया? पढ़ा है आपने? अभी अभी तो मर गया वो, ये दूसरा कहां से आ गया? इतने कंफ्यूजन्स होते थे। अभी मैंने क्या नाम सुना है, आपने क्या सुना है? नवा शहर, बटाला, लुधियाना, अमृतसर। अब इनके नाम देखो, बतस्दा, खुराजीन, यरूशलेम, ये सब कुछ अंदर जाता ही नहीं था। फिर भी चुप नहीं रहा, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। आहिस्ते आहिस्ते खुदा ने मेरे सामने वचन खोलना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, आपको बाइबल नहीं समझ में आती, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं, ये आपकी गलती है। आपको नहीं समझ में आता ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं। आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को खोलना स्टार्ट किया। आपको पता है, ऐसा खुला बाइबल। मैं यंग लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन मैंने वचन पढ़ा, प्रभु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं। मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा, सर रखने की जगह नहीं है मतलब? मैं एक पास्टर जी के पास गया, पास्टर जी, हाँ, ये वचन का अर्थ बताइए ना। प्रभु कहते हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मुझे सर रखने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा, प्रभु है ना, बहुत गरीब थे, उनके पास अपना घर नहीं था। मैंने ये बात सुनी। मैं बाहर निकला उनके घर से, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं उनके उत्तर से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु ने कहा, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। मैंने कहा, प्रभु आप बताइए ना, इसका अर्थ क्या है? आपको सर रखने की जगह नहीं है मतलब? मैंने प्रार्थना करके छोड़ दिया। एक दिन मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग शॉवर, मैं शॉवर ले रहा था, वहां पर प्रभु ने मुझसे बात की। पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा? सूरज,
मैं कलीसिया का सर हूं, आप लोग कलीसिया की देह हैं। जिन दिनों में मैंने ये कहा था मुझे सर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि मेरी चर्च अभी तक बनी हुई नहीं थी, मैंने इसीलिए कहा सर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज उसके पास सर रखने की जगह है। मैंने जब प्रभु से ये बात सुनी, मैंने कहा वाओ लॉर्ड, एक प्रकाशन ने मुझे दूसरे प्रकाशन को पाने के लिए भूखा बना दिया, और मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे कॉल किया, सूरज। मैंने कहा यस सर। शाम को प्रीच करोगे? मैंने कहा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप उस मीटिंग में नहीं आओगे। क्यों? मैंने कहा आप सामने बैठे रहोगे, डर लगेगा ना, आप सीनियर हो। बोला ठीक है, तैयारी करो। मैंने तैयारी करना शुरू की, मैंने स्टार्ट किया, मैं प्रीच कर रहा था, बीच में आके बैठ गया। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। लेकिन फिर भी मैंने बोला, मेरे अंदर से डर निकलना चालू हो गया, आहिस्ते आहिस्ते निकलना चालू हो गया। और फाइनली वचन पढ़ते 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 फाइनली 10 साल पहले मैंने प्रीचिंग करना स्टार्ट की, और पास्टरल मिनिस्ट्री मैंने 2018 में स्वीकार की। 2018 में मैं पास्टर बना। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, बी अ डिलीजेंट स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी बनिए वचन के। चमत्कारों को बाद में देखिए। आजकल आप देख रहे हो ना, मुझे माफ कीजिए, मैं किसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो कुछ आप देख रहे हैं ना, वचन को बाजू में रख के चमत्कार 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 चमत्कार, ये मसीहत नहीं है। मसीहत उसके वचन में है, वर्ड ऑफ गॉड। हाथ रखना, भविष्यवाणी करना, ये करना वो करना, ये सब बाइबल में है। लेकिन मुझे लगता है जिस चीज का स्थान सेकंड और थर्ड पर है, आपने उसे पहले पर रख दिया है, आपने उसको पहले पर रख दिया। बचिए, ये जवानों की सभा है। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, इसको पढ़ो, जो कुछ खुदा सिखाता है ना उसको लिखो, नोट्स बनाओ उसके। आप में से यहां कोई है जो हमारी जूम मीटिंग्स में आते हैं? आपने देखा है मैं आपसे नोट्स बनवाता हूं। क्यों बनवाता हूं? क्योंकि मुझे पता है आज जो आप लिख रहे हो ना, कल आप यही प्रचार करोगे। टुमारो यू विल प्रीच। इसे पढ़िए। यहां देखिए, मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे साथ फोटो निकालने से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई बोलता है पास्टर जी, आजकल तो हर कोई पागल है, मेरे साथ फोटो निकालो। मैं बोलता हूं कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, मेरी तरह एक्शन करके बोलो, बोलो कुछ नहीं मिलेगा। पास्टर जी एक फोटो निकाल दो, क्या करेगा? तावीज बना के पहनेगा? हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ। Who teaches you all this nonsense? आजकल लोग क्रेजी हैं। पास्टर जी हाथ रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा। एक आदमी ने 2000 का नोट डाला था पॉकेट में। ओ पास्टर साहब, मैंने कहा बोलो। पास्टर जी प्रोफेसी कर दो। प्रोफेसी इस तरह होती है? पतरस ने क्या कहा था शिमोन को? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। आजकल किधर हैं लोग ऐसे जो ठुकरा दें? आजकल तो रख लेते हैं, हाँ दे दे मैं कर लेता हूं। अरे ये कैसी है भाई?
हालेलुया। भैया मुझे आपकी बातें चुभ रही हैं। सच्चाई कभी कड़वी नहीं होती है, हमारे अंदर गड़बड़ होती है इसलिए कड़वी लगती है। सच्चाई बहुत मीठी होती है। आप ऐसे लोग बनो जो परमेश्वर के वचन को महत्व दें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। Amen. In the beginning was word, and the word was with God, and the word is God. Amen. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुद खुदा था। और 14 में लिखा है कलाम गोश्त बना, वर्ड बिकेम फ्लैश। आमेन। सो कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं, मैं आज से इसको बहुत पढ़ूंगा। जो पढ़ते हैं कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं, मैं आज से इसे बहुत पढ़ूंगा। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आमेन। मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा जब पूरा पंजाब कहेगा कि परमेश्वर के वचन की भूख सबसे ज्यादा बटाला रहा है। आमेन। वचन के पीछे भागिए। लोगों को छोड़ दो पैर पड़ना, और मेरे तो पैर मत पड़ना भैया, मैं टपली मारेगा। मैं कल भी एक जगह पे था, कुछ लोग मेरे पैर पड़ रहे थे, मेरे को गुस्सा आया। मैंने बोला ब्रदर ये मत करना मेरे साथ। ओ नहीं, तू तो प्रभु का दास है। मैंने कहा नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है पैर पड़ने के लिए। आप किसी और को पढ़ सकते हो, मैं लायक नहीं हूं। प्लीज, मैं डिजर्व नहीं करता ये सब। आप मुझसे मिलो, हाथ जोड़ो, गले मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर मत पड़ा करो। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा है, जब कुरनेलियुस के सामने, पतरस के सामने कुरनेलियुस गिर गया, तो पतरस ने ये नहीं कहा आयुष्मान भव, जीते रहो। उसने उसको उठा के खड़ा किया और कहा सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर। आमेन। आप दूसरों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं आपके बीच में नहीं होगा, मुझे मत पढ़ना। आई रिक्वेस्ट यू। मेरे को बहुत गिल्ट होता है, मुझे नहीं लगता है कि हम इस लायक है ना। हमसे गलतियां होती हैं, एक ही है जो सिद्ध है, यीशु। आमेन। चलिए मैं आज के संदेश को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। कितने कुछ लोगों ने लर्न किया, कुछ सीखा आप लोगों ने। डिड यू लर्न समथिंग? शैतान झूठ बोलता है ना, लेकिन देखना आज के बाद नहीं बोल पाएगा अभी। आमेन। अभी आपको बोलेगा ना कि तू मोटा है, उसको बोल तेरे बाप का थोड़ी खाता है। अगर वो शैतान बोलता है ना तू दिखने में अच्छा नहीं है, आईने के सामने खड़े हो जाओ, बोलो क्या दिखता है तू। आमेन। और जो आपका एज है ना 60, 70, आप लोग कभी ये मत समझना कि बस बुलाहट जवानों की होती है। When God called Moses, he was 80 years old. जब खुदा ने मूसा को बुलाया वो 80 साल का था। परमेश्वर जवानों का भी उपयोग करता है, परमेश्वर बुजुर्गों का भी उपयोग करता है। Amen?